देखिए, हमारा आरोप इसलिए है, हमारे आरोप यहाँ की सरकार से भी है, आयोग से भी है, जो लगातार लंबे समय से इस बात को नकार रहे हैं कि यहाँ पर जो सील वाला प्रकरण, जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बंद करने के लिए आपने नकल रोधी कानून तो ले आए, परंतु जो घटनाएं बार बार हो रही है, उस घटना का फुल प्रूफ आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2023 को आइलेट्स के लिए जो पेपर देहरादून में हुआ, उन पेपरों की OMR ले जाते हुए रास्ते में जो घटना हुई, कंटेनर का लॉक तोड़ा गया, कंटेनर में डिजिटल लॉक तोड़ा गया, फिर रास्ते में जाते जाते मोहंड में लॉक तोड़ के गाजियाबाद में उसको फिट किया गया, रिफिट किया गया। तो आप इसको नकार नहीं सकते कि ये परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है, जो लॉक, जो सीलें टूट रही है। मैं बयान देख रहा था उत्तरकाशी के एक पुलिस अधिकारी का, जिन्होंने कहा था कि रोडें खराब है, गड्ढों में आकर ये सील टूट जाती है। ये बिल्कुल भी, मैं कहना चाहता हूं कि सील तोड़ना, जो ये पेपरों में सील लगी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है, ये प्री प्लान करके तोड़ी जाती है। और इसमें एक तो आयोग को पता होता है, या एग्जाम सेंटर जहां पे एग्जाम होते हैं उन्हें पता होता है कि पेपर कब किस गाड़ी में कहां जाने हैं। इसमें जो ये गिरोह मिला हुआ है, ये परीक्षा केंद्रों से लेकर और अपना आयोग तक, या जो संस्था पेपर को करवा रही है, वो पूरे मिले हुए होते हैं। इस गिरोह को, कड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकता था। 80 से 90% केस पूरा सॉल्व है। इसमें जो ट्रांजैक्शन ड्राइवर को लालच में जो 5,000 रुपए दिए गए और 30,000 रुपए का उनको लालच दिया गया, 30 लाख रुपए का जो लालच दिया गया था, ये बताता है। और पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जब आपके पास 80 से 90% केस सॉल्व था, तो आप एक बड़े गिरोह को, जो राज्य में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चल रहा है, जो वहां से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, उस गिरोह की कड़ी को पकड़ सकते थे, उस गिरोह के कड़ी को तोड़ सकते थे। परंतु पुलिस ने अपनी निष्क्रियता दिखाई। मुझे यह शंका है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, जहां पर पुलिस ने ड्राइवर को 12 घंटे से अधिक, एक जो ड्राइवर है जो दोषी था इसमें, उसे अपने पास रखा, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया गया। किस आधार पर छोड़ा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि पटवारी कनिष्ठ सहायक में जो डबल, जो पहले वाले सील जो तोड़ी गई थी, उसके बाद पेपर बंद करने के लिए अलग से सील लगाई गई थी, वो भी इसी प्रकार से काम रास्ते में ट्रांसपोर्ट के दौरान हुआ होगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार और आयोग को यह गंभीरता से लेना चाहिए। और साथ में जो ये प्रकरण हुआ है, पहले पटेल नगर चौकी और थाने में जो शिकायत हुई थी, उन्होंने मामले को घुमाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जब मोहंड में ये प्रक्रिया हो गई थी, उन्होंने उस चीज को नेग्लेक्ट किया और कहा कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, जबकि मोहंड में घटना हुई थी। उसके बाद जो जन सुनवाई जो ऐप है उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी वहां के CM हैं, उनकी जन सुनवाई के लिए वहां पर भी ऑनलाइन जो प्रक्रिया चलती है शिकायत की, ये पूरी प्रक्रिया चलाई गई, परंतु वहां से भी निराशा हाथ लगी। अब मुझे नहीं लगता कि कितना बड़ा गिरोह है कि बड़े बड़े हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। कितने बड़े लोग, कितना बड़ा नेक्सस ये है। इसको तोड़ने के लिए जिम्मेदारी बनती है हम सब नागरिकों की, पर उससे बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के सरकारों की, वो चाहे सरकार उत्तराखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर सीधे हमारे जो संबंध है वो सीधे विदेशों से और पूरे भारत देश से, उनके संबंधों में कुछ भी चीजें, अड़चने ऐसी आ सकती है अगर इस प्रकार के गिरोह लगातार काम करते रहे। रिसेंटली अभी हुआ है कि 700 बच्चों ने वहां पर कनाडा के अंदर अपना PR के लिए अप्लाई करा था, लेकिन जब उनके पेपर चेक करे गए तो वो बोगस पाए गए हैं। वो 700 के 700 बच्चे उन्होंने दोबारा वापसी। एक सवाल आपसे ये है कि जो आप बता रहे हैं कि जो ड्राइवर आपका था, पूरा जो घटनाक्रम हुआ, तो ड्राइवर के द्वारा आपको कब बताया गया था, कितनी तारीख घटना, और ड्राइवर ये 25 तारीख को यहाँ पर एग्जाम होता है और शाम को पेपर डिस्पैच होते हैं हमारी गाड़ी में। और 27 तारीख को मेरे को कंपनी से फोन आता है, जी आपका E-लॉक टेम्पर किया गया, क्योंकि E-लॉक जो होता है पीछे लगा होता है, वो जैसे ही टेम्पर होता है, टूटता है, उसी टाइम अलर्ट आ जाता है। वो उन्होंने बताया जी हमें अलर्ट आया कि 26 तारीख को, मतलब कि 12 बजे तक, 12:15 बजे तक गाड़ी यहाँ पर मोहंड खड़ी रही है। फिर हम यहाँ पर 27 तारीख को हमें पता चला, तो 27 तारीख को हम देहरादून आए यहाँ पर।
तो ड्राइवर को हमने कहा तू सच सच बता देगा तो हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तो उसने कहा जी मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ये ताला खोलने में मैंने मदद करी थी, मुझे 30 लाख रुपए का लालच दिया गया था और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इनको ट्रैप कराने में पूरी कोशिश करूंगा। और हम वहां पर बैठे थे, उस बंदे का फोन भी आया, जिस बंदे ने मतलब इसको लालच दिया, जिन बंदों ने ये काम करा है, उसका फोन भी आया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मतलब वो बंदा फोन कर रहा था, क्योंकि वॉइस कॉल जो होती है मेरे ख्याल से वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाती, लेकिन हमने तो ड्राइवर ने आपको ये बताया था, स्पष्ट किया था ड्राइवर ने कि कौन लोग थे या क्या थे, जो थाने की अगर हम बात करेंगे, थाने में बयान दर्ज है। हाँ जी, उसने बताया सारा कि कौन, विक्की नाम का एक लड़का था उसमें इन्वॉल्व, और अपना ये कारें थी 2-3, जिसमें से एक नंबर है UK07DW2102। चौकी इंचार्ज थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने उस पर चेक भी करा था, एम परिवहन पे या जो भी इनकी साइट ऐप है उसके ऊपर उन्होंने चेक करा था। एक गाड़ी यहाँ देहरादून नंबर की थी।